यहाँ आने के लिए अपना कुछ समय निकाल कर जो आप यहाँ आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं, हमने कोई दल नहीं बनाया और आपसे वोट मांगने नहीं आए। ये जन सुराज जो अभियान है, ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। हमको आपका वोट नहीं चाहिए। हम 9 महीना से 10 महीना से पैदल चल रहे हैं। पश्चिम चंपारण से पैदल चलना शुरू किए हैं। 3000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए हैं। अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़ के गांव गांव पैदल जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपकी समस्या को आंख से देख रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव हर पंचायत के विकास के लिए एक नया योजना बने। लोग हमसे रास्ते में मिलते हैं, आप अपनी समस्या हमको बता रहे हैं। लोग बताते हैं कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार है। आप बता रहे हैं कि आप कितना गरीबी और पिछड़ापन से परेशान हैं। इतना लोग परेशान है कि हम कह रहे हैं कि हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं, फिर भी आदमी पकड़ के हाथ कहता है, ए भैया राशन कार्ड दिलवा दीजिए, ए भैया नाली गली बनवा दीजिए, कहीं हमारे बच्चे का पढ़ने का इलाज का व्यवस्था करा दीजिए। इतना यहाँ गरीबी और पिछड़ापन। हम आपको कोई मदद भी नहीं करते, किसी का मदद नहीं करते। लोग बता रहा है कि इतना पैसा लगा के आप पैदल चल रहे हैं, इससे बढ़िया तो आप यहीं पर एगो फैक्ट्री लगवा देते। तो हम फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा रहे हैं, आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए आपकी मदद नहीं कर रहे हैं कि एक दिन अगर हम आपकी मदद कर भी दें, आपके गांव आपके पंचायत में एगो फैक्ट्री लगा भी दें, उससे आपकी जिंदगी नहीं सुधरने वाली, उससे पूरे बिहार का किस्मत नहीं बदलने वाला। इसीलिए किसी का मदद नहीं करते। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, वोट लेने का अभियान नहीं है, ये आपको ये बताने का अभियान है कि कैसे आप अपने गरीबी और पिछड़ापन से खुद से निकल सकते हैं। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो इसको अपनाइए और न ठीक लगे तो जिस दल, जिस नेता, जिस विचारधारा में आपका विश्वास है, उसी के साथ बने रहिए। देखिए, दुनिया भर में आपको लगता है कि बिहार में बहुत गरीबी है। पूछते हैं बिहार में इतना गरीबी क्यों है? कहता है नेता चोर है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। हमने पूरे देश में काम किया, हम आपको विश्वास से बता सकते हैं। अगर बिहार में नेता चोर है तो बिहार के बाहर नेता सब हरिश्चंद्र नहीं है, तो वहाँ पर भी तो गरीबी होना चाहिए। गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में इतना गरीबी क्यों नहीं है? इस बात को पहले समझिए। जब तक रोग के कारण को नहीं समझिएगा, तब तक रोग का इलाज नहीं हो सकता। आपको लगता है कि कोई नेता आता, उसको हम वोट देते, वो हमारा जिंदगी सुधार देता, वो नहीं हो सकता है। दुनिया भर के विद्वानों ने गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते बताए हैं। आप उसको पहले समझ लीजिए। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आप या आपका बाल बच्चा पढ़ा लिखा हो तो नौकरी करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो, तो कोई दुकानदारी, रोजी रोजगार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में आप ध्यान से देखिएगा तो 2/3 से ज्यादा आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, उसके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जाता है तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जो पैसे वाले हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से भी आपका भला नहीं होने वाला है, क्योंकि स्कूल भले आप प्राइवेट में पढ़ा दीजिए,
कॉलेज तो आपको सरकारी में ही लड़का को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्कूले में नहीं, कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। इतना बात तो आपको समझना चाहिए कि जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। ज्यादातर लोगों के बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा नहीं है। दूसरा रास्ता हमने बताया आपको, जमीन। मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं तो खेती किसानी करके आपका जीवन बेहतर क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, 100 में 60 आदमी के पास 1 इंच जमीनें नहीं है। आपके पास जमीन है ही नहीं तो खेती कीजिएगा कहाँ से? अब जो 40 आदमी के पास जमीन है, उस 40 में 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो बिहार में जो लोग खेती करते हैं, ये कमाने वाली खेती नहीं है, ये खाने वाली खेती है। आप 2 बीघा से कम जमीन में जो खेती करते हैं उसमें उतना ही उपजता है कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए। खेती करके कमाई का जुगाड़ नहीं है। तो पढ़ाई आपके पास है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं। तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आपके पास पैसा होता तो कुछ नहीं करते, एगो मुर्गी फार्मे खोल लेते, 5 गो गाय भैंस पाल लेते, अपने गांव में कोई दुकान या व्यापार कर लेते। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं